मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज, वो भी चढ़ते हुए मार्केट में। कल एसबीआई कार्ड्स की बात की थी, अच्छे लेवल पे अवेलेबल था। आज एक और स्टॉक की बात करेंगे, मनप्पुरम फाइनेंस के बारे में। बहुत अच्छे लेवल पे है, बहुत अच्छे कंसिडरेशन वाले लेवल पे है, और इसको यहाँ पे देखना बहुत जरूरी बनता है। और रीजन क्या है, वो सारी बातें जो है आज यहाँ पे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पे मार्केट से रिलेटेड एक काम की बात यहाँ पे लेके आते हैं। उसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स का मैंने एनालिसिस किया था। कल एसबीआई कार्ड्स का किया था और जेपी पावर का किया था। कि हालांकि सब लोग अब इस लेवल पे बुलिश हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बेरिश हूँ। उसके बारे में बात की यहाँ पे। उसके अलावा कुछ मोटिवेशनल वीडियोस हैं, हमारा जब बैटरीज के बारे में बात की। अगर आप चाहें तो यहाँ पे चैनल लिस्ट के अंदर जा सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ ना कुछ मार्केट से रिलेटेड काम की बात आपको मिल जाएगी। अब चलते हैं मनापुरा फाइनेंस पे। तो मनफरा फाइनेंस जो है एक जबरदस्त कंपनी, बहुत अच्छे फंडामेंटल, सारी चीजें बहुत बढ़िया। इंतजार था सही लेवल पे इसको आने का, राइट। और वहां से एक अच्छा, एक अपसाइड देने का, एक अच्छा इंडिकेशन देने का, वो चीजें जो है आज फुलफिल इसने की हैं। काफी दिनों से ही जो है मेरे रडार में था, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसके अंदर जो है सही टाइम है इसको कंसिडर करने का। तो चलिए देखते हैं। मार्केट कैप 14,414 करोड़ का है। करंट प्राइस 170 है। बुक वैल्यू 94 है। बहुत कम स्टॉक आपको ऐसे मिलेंगे जो बुक वैल्यू से, हालांकि ये भी डबल के करीबन है, लेकिन बहुत कम स्टॉक आपको ऐसे मिलेंगे जिनका जो है करंट प्राइस जो है बुक वैल्यू के आसपास हो। आसपास इन द सेंस, ये यहाँ पे डबल को भी मैं आसपास इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसके अंदर जो है अभी अच्छे स्टॉक या फिर अच्छे भी नहीं है। बुक उनका करंट प्राइस जो है बुक वैल्यू से काफी ऊपर है। तो यहाँ पे एक मुझे अच्छा एक इंडिकेशन यहाँ मिलता है। आरओसी 15%, हालांकि 20% के ऊपर मैं प्रेफर करता हूँ, लेकिन जो भाव पे यहाँ पे अवेलेबल है उसके हिसाब से यहाँ पे इसको बिल्कुल कंसिडर करना बनता है। डिविडेंड यहाँ पे अच्छा खासा कंपनी देती है। उसके अलावा यहाँ पे अगर बात की जाए तो हाईएस्ट इसने बनाया था 224 का, और 139 का लोएस्ट यहाँ पे बनाया था इसने। और उसके अलावा अब चलते हैं सीधा यहाँ पे प्रोज में। तो प्रोज में अगर आप देखेंगे, अच्छी खासी सीएजआर इसने जो है 5 साल में दी है। पिछले 3 साल में भी अच्छी जो सीएजआर इसने यहाँ पे प्रोड्यूस की है। उसके अलावा यहाँ पे पीए कंपेरिजन में सारी कंपनीज हैं। यहाँ पे मेन कॉम्पिटिटर इसका जो है मुथूट फाइनेंस है। हालांकि इसने काफी डाइवर्सिफाई अपना पोर्टफोलियो किया है, उसके बारे में बिजनेस के अंदर बात करेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात की जाए तो एक तरीके से कंसिस्टेंट रिजल्ट्स हैं, थोड़े कम है नो डाउट, लेकिन तो भी मैं कंसिस्टेंट ही कहूंगा इसको। इंटरेस्ट यहाँ पे जो है वो भी कंसिस्टेंट है। फाइनेंशियल प्रॉफिट यहाँ पे कम हुए हैं नो डाउट, और यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो भी यहाँ पे कम हुआ है। नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे कम हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो यहाँ पे जो है टीटीएम के अंदर जो डेटा है वो यहाँ पे कंसिस्टेंट नजर आता है। इंटरेस्ट यहाँ पे कंसिस्टेंट, इंटरेस्ट कम हुआ है। और फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। डिविडेंड कंपनी अच्छा खासा देती है नो डाउट। बैलेंस शीट की बात की जाए, रिजर्व्स के अंदर जो नंबर है, काफी अच्छे रिजर्व्स हैं इंक्रीज किए। इंक्रीजिंग मोमेंट में रिजर्व्स इंक्रीज हैं। जब भी एक अच्छी कंपनी की पहचान होती है कि उसके रिजर्व्स देखिए, आप रिजर्व्स देखिए, बोरोइंग देखिए। अगर उसके रिजर्व्स, चाहे सेल्स कम हो रही हो ज्यादा हो रही हो, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, चाहे थोड़ा बहुत ही इंक्रीमेंट है, तो इसका मतलब वो अच्छी खासी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। उसको अपने बैकअप के बारे में पता है किस तरीके से मेंटेन करना है। बोरोइंग्स की बात की जाए, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ बोरोइंग्स जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छी हो, और अच्छी खासी बोरोइंग्स है। उसके बारे में वरी करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। टोटल लाइबिलिटीज यहाँ पे इंक्रीज हुई है नो डाउट। अदर एसेट्स भी यहाँ पे जो है थोड़े से इंक्रीज हुए हैं। टोटल जस्टिफाइड डेटा है। टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटी जो है वो इक्वल है नो डाउट, तो कोई वरी करने की जरूरत नहीं। कैश फ्लो यहाँ पे माइनस के अंदर है, लेकिन माइनस में पहले ज़्यादा था, अब थोड़ा सा प्लस में आया है। तो यहाँ पे डेटा जो है एक अच्छा खासा डेटा यहाँ पे नज़र आता है। हालांकि प्लस के अंदर अगर नंबर हो तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन यहाँ पे तो भी इसको कंसिडर करेंगे क्योंकि इस अच्छे भाव पे अवेलेबल है। दैट इज़ द ओनली रीज़न। इसीलिए मैं बाकी सारे पैरामीटर हैं उनको थोड़ा कंसिडर कर रहा हूँ, और दैट इज़ द ओनली रीज़न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बहुत, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखने का। क्यों? प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की, एफ ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी यहाँ पे कम हुई, तकरीबन अगर देखा जाए तो 1% से भी नीचे है। डी ने अच्छी खासी अपनी होल्डिंग यहाँ बढ़ाई। पब्लिक के पास से पैसा जो है, पब्लिक के पास से होल्डिंग जो है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है उनके पास है। इस तरीके के चेंजेस आते हैं। इसका मतलब ये है कि माल जो है वो सरकाया जा रहा है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो अपनी तरफ सरका रहे हैं, और जो पब्लिक है वो यहाँ पे जो है, या फिर तो पैशंस टेस्ट हो गया है उसका, काफी टाइम से शेयर जो नीचे जा रहा है या कंसोलिडेट हो रहा है, तो पैशंस यहाँ पे टेस्ट हो गया। तो पब्लिक जो है, हम जैसे लोग क्या करते हैं कि हम जैसे लोगों को जो है तुरंत सारी चीजें चाहिए।
सैलरी में हाइक भले ही 5 साल में, 2 साल में, 1 साल में थोड़ा बहुत मिले, राइट, लेकिन स्टॉक मार्केट में हमें महीने में अपना पैसा डबल चाहिए या फिर 5%, 10%, 20%, 25% चाहिए। दैट विल नॉट बी पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल एंड दैट विल नॉट बी पॉसिबल। अगर ये माइंडसेट है तो प्लीज थिंक अबाउट इट। ये हो गई इसके फाइनेंस जो फंडामेंटल्स है। उसके बाद अब चलते हैं बिजनेस पे, थोड़ा सा देखेंगे कि बिजनेस में किस तरीके से कंपनी काम कर रही है। और यहाँ पे जो है बिजनेस के अंदर मैं आ गया हूँ। हालांकि आप में से बहुत से लोगों को यहाँ पे पता होगा कि मैक्सिमम इसका जो है जो गोल्ड लोन वगैरह पे उस तरफ इनका जो है रुझान है, उसके अलावा लेकिन वो सही बात नहीं है। अब इन्होंने जो है, क्योंकि बहुत सारी जो नेशनलाइज बैंक हैं या फिर जितनी भी बैंक हैं वो गोल्ड लोन वगैरह में आ गई हैं, तो इन्होंने अपना जो है पोर्टफोलियो यहाँ पे डाइवर्सिफाई किया है। अगर आप ये देखेंगे, टू व्हीलर फाइनेंस, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, ऑनलाइन गोल्ड लोन, और ये डोर स्टेप गोल्ड लोन। गोल्ड लोन तो है ही है, उसके अलावा पर्सनल लोन, सब तरह के लोन जो है प्रोवाइड कराती है। बिजनेस में बस इतना ही देखेंगे, इतना ही समझना है, उससे ज़्यादा नहीं समझना है। बाकी आप सब लोगों को पता है ये बड़े दिग्गज हैं, मनापुरम और मुथुट। दैट्स इट। अब चलते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस में और वहाँ पे देखेंगे कि क्यों मैं इस शेयर में यहाँ पे बुलिश हूँ और क्यों यहाँ पे जो है हो सकता है कुछ टाइम तक कंसोलिडेट हो, लेकिन हो अच्छा खासा रिटर्न जो है ये स्टॉक आपको दे सकता है। तो वहाँ पे चलते हैं। वहाँ पे जाने से पहले इफ यू लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहाँ पे जो भी बाइंग सेलिंग में करता हूँ उसके बारे में आपको जो है इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अब चलते हैं इसके ट्रेडिंग व्यू पे मैं आ गया हूँ। उसके जो है टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे देखिए एक अप ट्रेंड के अंदर स्टॉक है, कहीं से भी उठा के देख लीजिए। स्टार्टिंग से स्टॉक का जो मूवमेंट है वो अप ट्रेंड के अंदर है। अगर यहाँ से आप देखें 2014 के बाद में ऊपर ही स्टॉक गया है, कहीं पे भी नीचे किसी भी तरीके से यहाँ पे जो है ऐसा डाउन ट्रेंड नहीं है, सीधा अप ट्रेंड है। एक अपसाइड है यहाँ पे, और उसके अलावा यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ अच्छा खासा। यहाँ पे स्टॉक जो है नीचे गिरा, वापस उठा, वापस नीचे गिरा, वापस उठा, वापस नीचे गिरा, वापस उठा, वापस नीचे गिरा। तो एक जो टेप रीडिंग होती है, टैप रीडिंग में हमेशा बात करता हूँ, उससे ये तो पता चलता है कि स्टॉक का बिहेवियर इस तरीके से है कि ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, लेकिन जो लोज हैं वो हाईएस्ट बनाता है। यहाँ पे जरूर इसने नीचे बनाया, बाकी सारे लोज जो है यहाँ पे तकरीबन तकरीबन हाईएस्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 140 का। यहाँ तक जाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। मार्केट करेक्ट हुआ, अगर करेक्ट हो सकता है नो डाउट, तो यहाँ पे जा सकता है। अदरवाइज इस वाले लेवल से वापस से इसने अपसाइड दिया है, और अपसाइड देने के बाद में यहाँ से जो है लेवल खुलते हैं इसके। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस तरीके के स्टॉक जब 50, 100, 200 डीएमए के नीचे मिले, दैट इज द मंत्रा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये एक मंत्रा है। अगर इस तरीके के स्टॉक आपको मिले हैं तो बिल्कुल वहाँ पे जो है आप इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। ये बिल्कुल एक जेन्युइन बात मैं आपसे कर रहा हूँ और बिल्कुल सटीक बात कर रहा हूँ। और ये तरीके, इस तरीके की चीज़ें कभी भी फेल नहीं होती, राइट। जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस सीखा है वो वाली बात। एक बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसी त्रासदी हो जाए, कोविड जैसी, या बिल्कुल ऐसा हो जाए तो वो बात अलग होती है। अदरवाइज ऐसी सिचुएशन आती नहीं है, और स्टॉक जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे बिहेव करता है इस लेवल पे जाके। अब यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे इस लेवल पे है वो चीज़ देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 50 डीएमए से इसने ब्रेक दे दिया है, ब्रेकआउट दे दिया है। यहाँ पे जो इसका 200 डीएमए है वो 200 डीएमए पे तकरीबन तकरीबन ये रेजिस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ से निकलता है तो 100 डीएमए भी आसपास ही है, यहाँ से निकलता है तो बहुत अच्छे रिटर्न जो है यहाँ से ये स्टॉक दे सकता है। बहुत अच्छे अपसाइड जो है हम लोगों को ये दिखा सकता है। तो यहाँ पे कुछ जो है कंसिडरेशन बनता है, कुछ यहाँ पे जो है अपन अपने हिसाब से जो है काम कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है कुछ अच्छी पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, हालांकि मैं इस तरह की बातें कभी करता नहीं हूँ, और कमेंट्स वगैरह को मैं इतना, जो पॉजिटिव कमेंट्स हैं उसको सीरियस लेता हूँ, लेकिन जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं उनको मैं इतना सीरियस लेता नहीं। लेकिन एक महाशय थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप जो भी स्टॉक रिकमेंड करते हो उसके अंदर आपको कुछ मिलता है, दैट इज़ वाई यू आर रिकमेंडिंग द स्टॉक। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मना, मैं एक बहुत छोटा सा एक ट्रेडर हूँ, ठीक है, और मेरे तो इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है, राइट। इतने ज़्यादा कुछ मेरे फॉलोवर्स भी नहीं हैं, और कि मुझे एक पर्टिकुलर इतनी बड़ी कंपनीज आके और मुझे जो है ये बोलें कि आप रिकमेंड करो और जो है हमारा स्टॉक ऊपर जाएगा। अगर ऐसा हो सकता ना, तो ये जो यूट्यूबर्स हैं यही पूरा है जो स्टॉक मार्केट चला रहे होते। तो इस तरीके के बेहुदा कमेंट और मतलब चीज़ें करना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ी सी
मतलब बुरा तो लगता है, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि एजुकेशन में थोड़ी हमारी कमी है। हम सही तरीके से जो है एजुकेट नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, और यही मेरा पर्पज़ है, यही मेरा एक एक तरीके से मिशन कह लीजिए कि मुझे जो है एजुकेट करना है पीपल, जो सारे जो भाई लोग हैं या जो भी जो फैमिली है अपनी, उनको एजुकेट करना है और बताना है कि ये चीज़ें इस तरीके से काम नहीं करती हैं। थोड़ा सा इंटेलिजेंस होनी चाहिए, लेकिन इंटेलिजेंस को अगर गलत डायरेक्शन में ले जाके अगर आप काम करेंगे तो उस तरीके से आप पहली बात तो कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ पोजीशन नहीं ले पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और अगर करेंगे भी तो वो नुकसान में करेंगे। तो ये एक एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये हो गई बात। तो दिस इज फॉर टुडे गाइस, कल वापस मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर नहीं लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा। कल वापस मिलते हैं। इन द मीन टाइम टेक केयर, बाय बाय।